आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डुप्लीकेशन फॉर्मूला टू प्रूव दैट गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन प्लस वन बाय टू इक्वल रूट अंडर पाई इंटू गामा ऑफ टू एन बाय टू टू दी पावर टू एन माइनस वन। गाइस, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला, लेकिन कुछ लेटर कट जाने की वजह से स्क्रीन पे फुल नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। और गाइस, प्रूफ वी नो दैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन बाय गामा ऑफ एम प्लस एन। गाइस, इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये जो राइट साइड में जो है गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन बाय गामा ऑफ एम प्लस एन, इनको हम लेफ्ट कर लिए और बीटा ऑफ एम एन को ये इक्वल टू के राइट साइड लिख लिए। तो इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। पुट अब हम पुट कर लेते हैं मैंने एम इक्वल एन। तो एम इक्वल एन पुट किए, तो जहाँ जिस जिस जगह एम है तो उस जगह हमको एन पुट करना है। तो यहाँ एम है तो एम की जगह एन पुट किया, तो गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन बाय फिर एम की जगह एन, तो गामा ऑफ एन प्लस गामा ऑफ एन इक्वल एम की जगह एन, तो बीटा ऑफ एम बीटा ऑफ एन एन बीटा ऑफ एन एन। अब क्या करना है गाइस, गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन, ये स्क्वायर हो गया गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ एन प्लस गामा ऑफ एन, तो ये हो गया गामा ऑफ टू एन इक्वल गाइस बीटा ऑफ एन एन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to 1 x टू द पावर n माइनस 1 और इंटू 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। अब क्या करना है गाइस, इस x इक्वल हमको पुट करना है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। अब क्या करना है गाइस, ये x के फॉर्म में था तो इसका लिमिट था 0 to 1, अब ये थीटा के फॉर्म में आ गया तो इसका लिमिट चेंज हो जाएगा। तो इफ x इक्वल 0, जब हम x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो मेरा साइन थीटा जो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, x के इक्वल 0 तो थीटा इक्वल 0 आ जाएगा। एंड जब हम x की जगह अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो मेरा थीटा का मान क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। अब गाइस, यहाँ गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल, अब इनकी अपर लिमिट जब हम लोअर लिमिट जब हम x इक्वल 0 रखे थे तो मेरा क्या थीटा आया था 0। जब हम अपर लिमिट 1 रखे थे x इक्वल, तो मेरा थीटा क्या आया, मेरा थीटा आया, जब अपर लिमिट 1 रखे थे तो मेरा थीटा क्या आया, पाई बाय 2, तो अपर लिमिट पाई बाय 2। तो यहाँ हम लिख लिए हैं इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। और x की जगह जब मैं पुट किया साइन स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू 1 माइनस यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो ये इसको हम यहाँ पे पुट कर लिया, जिस जिस जगह x था वहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पुट कर दिया। और यहाँ गाइज यहाँ dx इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा होगा, तो यहाँ पे हम dx इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा लिख लिए। और गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल, अब ये 2 जो है ये कॉन्स्टेंट है, इनको इंटीग्रेशन के बाहर हम निकाल लें, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, और इस 2 को इससे मल्टीप्लिकेशन किए तो हो गया साइन टू दी पावर 2 n माइनस 2 थीटा साइन थीटा। फिर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर ये n माइनस 1 है तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया इनके पावर में थीटा, ये कोस थीटा, और इस साइन थीटा को हम यहाँ पुट कर लिए साइन की जगह, साइन की साइड में डी थीटा। फिर गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन टू दी पावर 2 n माइनस 2 थीटा साइन थीटा। अब इनको मल्टीप्लिकेशन किए तो 2 n माइनस 2 हो जाएगा इनकी पावर जो है, तो कोस टू दी पावर 2 n माइनस 2 थीटा कोस थीटा डी थीटा। फिर गाइस गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। अब गाइस साइन का पावर क्या है, साइन का पावर भी 1 है, और यहाँ पर भी साइन की पावर क्या है 2 n माइनस 2, दोनों की बेस जब सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे, तो पावर ऐड हो गया थीटा कोस टू दी पावर, फिर इनके बेस जो है दोनों का कोस थीटा इनकी पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, तो कोस टू दी पावर 2 n माइनस 2 प्लस 1 थीटा डी थीटा। तो ये गाइस इनको जब हम ऐड किए पावर को तो ये हो जाएगा, ये भी पढ़ लेते हैं, गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन टू दी पावर 2 n माइनस 1 थीटा कोस टू दी पावर 2 n माइनस 1 थीटा डी थीटा होगा। अब गाइस दोनों की पावर साइन थीटा के और कोस थीटा के दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो पावर जब सेम है तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, तो गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, और इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा टू दी पावर 2 n माइनस 1 डी थीटा। गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल टू इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2। गाइस 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो मेरा फिर वही रहेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो सिर्फ इसको एक फॉर्म में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवाइड किया हूँ मैं डी थीटा। गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ टू एन इक्वल, अब गाइस क्या करना है, इस 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा का पावर क्या है 2 n माइनस 1, और 2 का भी पावर है 2 n माइनस 1, तो ये कांस्टेंट है, इनको हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लिए, तो 2 बाय 2 टू दी पावर 2 n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इनका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो इसको हम साइन 2 थीटा लिख लिए डी थीटा टू दी पावर 2 n माइनस 1। गामा ऑफ एन का होल स्क्वायर गामा ऑफ टू एन इक्वल,
अब ये ऊपर में था और नोमिनेटर में था, और इसको जब हम डिनोमिनेटर में लेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो -1 इसका पावर, और 2 टू दी पावर 2n - 1 इंटू 2 टू दी पावर -1 इंटीग्रेशन 0 टू π/2। और गाइज हम इस sin 2 थीटा टू दी पावर 2n - 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, sin 2 दी पावर 2n - 1 2 थीटा डी थीटा। अब क्या करना है गाइज, इस sin 2 थीटा को z इक्वल पुट कर लेते हैं। तो जब हम sin 2 थीटा को z इक्वल पुट किए तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, z/2, और इनका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 dz होगा। इफ थीटा इक्वल 0, जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो मेरा z क्या आ जाएगा, z आ जाएगा 2 इंटू 0, तो मेरा z आ जाएगा 0। जब हम थीटा इक्वल π/2 पुट करेंगे तो मेरा z क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल π/2 पुट करेंगे तो मेरा z आ जाएगा 2 इंटू π/2, तो z आ जाएगा पाई। तो गाइज गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल 1/2 टू द पावर 2n - 2 इंटीग्रेशन। अब क्या हो जाएगा गाइज, इसका z का लिमिट क्या हो गया, 0 टू पाई, तो 0 टू पाई हो गया sin 2 दी पावर 2n - 1, और 2 थीटा को मैंने z पुट किया था, यहाँ पे थीटा इक्वल आ गया 1/2 dz, तो 1/2 dz। गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल 1/2 टू दी पावर 2n - 2। अब गाइज इस 1/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इनका पावर 1 है। इंटीग्रेशन 0 टू 1 sin 2 दी पावर 2n - 1 z dz। गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल, गाइज इसको हम इस टाइप से भी लिख सकता है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अगर हम इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इनके जो ये जो है दोनों में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इनके जो लोअर लिमिट जो है 0, इसमें भी 2 से डिवाइड और इसमें भी 2 से डिवाइड, तो यहाँ इनसे इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, और e π/2 हो जाएगा, और sin 2 दी पावर 2n - 1 z dz लिख सकते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करके और इनके जो है लिमिट में 2 से डिवाइड करके हम स्टेप से लिख सकते हैं। और ये हो गया गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल, और गाइज ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में, ये नोमिनेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, और दोनों का जो इनका पावर -1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin 2 दी पावर 2n - 1 z। अब गाइज यहाँ अगर हम cos 2 दी पावर 0 z लिख लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जितना है उतना ही रहेगा dz। इसको एक फॉर्म में लाने के लिए ऐसा लिखा जाता है, गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल। अब गाइज दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, पावर जब ऐड होगा तो 2 टू दी पावर 2n - 2। और गाइज आप पढ़ चुके होंगे जब इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin 2 दी पावर m थीटा cos 2 दी पावर n थीटा d थीटा का फॉर्मूला होता है गामा ऑफ m प्लस n/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 बाय 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2/2। तो हम इसको गाइज इस टाइप से हम लिख सकते हैं, गामा ऑफ इनके पावर में 1 ऐड हो गया तो 2n - 1 प्लस 1/2 इंटू इसके पावर क्या है 0, 0 में 1 ऐड हो गया बाय 2, और ऑल के बाय में 2 इंटू 2 इनके पावर m, ये पावर ऐड हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगा, उसमें 2 ऐड हो जाएगा, तो 2n - 1 प्लस 0 प्लस 2/2। और गाइज इसको कैलकुलेशन करके यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, तो गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल 1/2 टू दी पावर 2n - 2, और गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 बाय 2 इंटू गामा ऑफ 2n प्लस 1/2। अब क्या करना है गाइस, ये 2 जो है इनका पावर 1 है तो इसको हम इसके साथ ले लिए, गामा ऑफ 1 का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n इक्वल 1/2 टू दी पावर 2n - 2 इंटू 2 टू दी पावर 1 इंटू गामा ऑफ n, और गामा ऑफ 1/2 को हम रूट पाई लिख सकते हैं गामा ऑफ, और इसको गाइज गामा ऑफ 2n प्लस 1/2 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं गामा ऑफ n प्लस 1/2। अब क्या करना है गाइज, इनकी जो है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, जब पावर ऐड होगा तो 2 टू दी पावर 2n - 1 बचेगा, तो गामा ऑफ n का होल स्क्वायर बाय गामा ऑफ 2n 1/2 टू दी पावर 2n - 1, और रूट पाई इंटू गामा ऑफ n बाय गामा ऑफ n प्लस 1/2। अब क्या करना है गाइज, ये जो न्यूमरेटर है n, इनको जब हम बराबर के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो इसको हम बराबर के लेफ्ट साइड ले आए, और ये जो गामा ऑफ n प्लस 1/2 है डिनोमिनेटर में, इसको जब हम बराबर के लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो ये मेरा आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो गामा ऑफ n प्लस 1/2। और यहाँ जो है डिनोमिनेटर में, यहाँ जो ये गामा ऑफ 2n डिनोमिनेटर में है, इसको बराबर इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और यहाँ पे ये गामा ऑफ 2n आ जाएगा, और ये बाय में आ जाएगा 2 टू दी पावर 2n - 1। अब गामा ऑफ
एन का होल स्क्वायर, तो एक एन से एक एन कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ओनली एन। तो गामा ऑफ एन इंटू गामा ऑफ एन प्लस 1/2 इक्वल रूट पाई इंटू गामा ऑफ 2n बाय 2^2n-1। ये मेरा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करने के लिए था, ये प्रूफ करने के लिए था, तो मेरा ये प्रूफ हो गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही।